Hello everyone, today we will continue our chapter 1 Nutrition in Plants. Today's topic is symbiotic plant. In previous video we have to read about heterotrophic plants which are categorized into four types: parasitic plants, saprophytic plants, insectivorous plants and symbiotic plant. Parasitic plants means what they are depend on the other plant for their beneficial. Some saprophytic plants they are depend on dead and decaying matter. ठीक है, ये डेड और जो भी डेड और डिकेइंग होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, उनके ऊपर ये अपना फूड के लिए डिपेंड रहते हैं. इंसेक्टिवरस प्लांट ईट स्मॉल इंसेक्ट, स्पाइडर इज कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट. एग्जाम्पल पीछे प्लांट और जीनस फ्लाइट्रप. And today's is symbiotic plant, the plant which live in association with other plant and share shelter, nutrition, thereby mutually benefiting from each other are called symbiotic plants. ठीक है, symbiotic plants का मीन्स हुआ कि ऐसे प्लांट जो अपने एसोसिएशन के मतलब अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को सेट करने के लिए दूसरे के साथ में, चाहे वो शेल्टर के लिए रहो या फिर न्यूट्रिशन के लिए, अपने के लिए दूसरे के ऊपर बेनिफिट, अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक दूसरे पे वो आपस में डिपेंड होते हैं, उसे सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं. सच इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ए ऑर्गेनिज्म इज टर्म सिम्बायोसिस. इस टर्म्स को हम नाम दे सकते हैं सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कह सकते हैं. यहाँ पे दो एग्जाम्पल सिम्बायोटिक प्लांट का दिया हुआ है. जैसे फर्स्ट है लाइकेन. लाइकेन इसी का एक एग्जाम्पल है. आर द लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म इन विच फंगस और ग्रीन एल्गी लिव एसोसिएशन विथ ईच अदर. इसके अंदर लाइकेन के अंदर फंगस और ग्रीन एल्गी जो है वो दोनों एक साथ में रहते हैं. लिव विथ ईच अदर. द फंगस गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एल्गी. फंगस जो है, क्योंकि फंगस वाइट कलर का होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो अपना फूड नहीं बना सकता. तो फंगस जो होते हैं न्यूट्रिएंट के लिए एल्गी पे डिपेंड होते हैं. एल्गी जो है ग्रीन कलर की होती है, तो फूड इजीली बना सकते हैं. ठीक है, एल्गी गेट वाटर, मिनरल एंड शेल्टर फ्रॉम द फंगस. और एल्गी को ज़रूरत होती है किसकी? वाटर की, मिनरल की और शेल्टर की. वो उसे फंगस से प्राप्त होती है. तो ये लाइकेन में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है प्रेजेंट होता है. इसके अलावा कुछ फंगी जो होती है लिव इन रूट ऑफ ट्री. पेड़ की रूट में प्रेजेंट होती है. द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिशन. द फंगस, जो ट्री होती है वो ट्री के द्वारा जो भी न्यूट्रिशन है वो फंगस को प्राप्त होता है. एंड फंगस हेल्प इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. और फंगस जो है वाटर और न्यूट्रिशन जो होता है उसको सॉइल के द्वारा ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है. सिम्बायोटिक में जो दोनों सिम्बायोसिस होते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के प्रॉफिट के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. यानी यहाँ पे फंगी को उससे न्यूट्रिशन मिल जाता है, एल्गी को उससे वाटर मिल जाता है. ठीक है, तो ये दोनों आपस में बेनिफिट के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. बट इससे बिफोर जो पैरासाइट्स जो था, पैरासाइट्स के अंदर ये होता है कि ये पैरासाइट्स जो होते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर, जैसे होस्ट कहा गया, उस पर डिपेंड होते हैं, यानी ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं और ये ग्रीन प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं. इसमें सिर्फ बेनिफिट जो होता है वो पैरासिटिक प्लांट को ही होता है, होस्ट प्लांट को नुकसान होता है. जबकि सिम्बायोटिक प्लांट के अंदर दोनों प्लांट को एक दूसरे से हेल्प मिलती है, बेनिफिट होता है. अब हम किस तरह से रिप्लेसिंग कर सकते हैं न्यूट्रिएंट को सॉइल में, यानी सॉइल के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं. फार्मर एंड गार्डनर एड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल बिफोर शोइंग सीड. आपने देखा होगा कि फार्मर जो होते हैं या गार्डनर जो होते हैं गार्डन के अंदर या फील्ड के अंदर सीड को शॉन करने से बिफोर उसके अंदर मैन्यूर को ऐड करते हैं. प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड दस मेक द सॉइल डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट. और प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के द्वारा जो भी ये न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, हाँ, और सॉइल में इनकी कमी कर देते हैं. डिफरेंट प्लांट रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट टू ग्रो. अलग अलग प्लांट जो होते हैं उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स इनकी. सम प्लांट टेक अप नाइट्रोजन वाइल सम रिक्वायर पोटेशियम फास्फोरस. कुछ को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है इसलिए, और कुछ को पोटेशियम और फास्फोरस की जरूरत होती है. Once these nutrients are used up
इट टेक ए लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस देन नेचुरली। और इस तरह से ये प्लांट के द्वारा एक बार जब यूज़ कर लिया जाता है तो एक लंबा समय लग जाता है उसको वापस नेचुरल रूप से रिप्लेस करने में या फिर बनाने के लिए सॉइल के अंदर। इन द प्रेजेंट टाइम वी नीड हाई यील्ड टू ऑफ क्रॉप टू फुलफिल आवर नीड। आज इस जनरेशन के अंदर जब पॉपुलेशन बहुत अधिक हो गई है उस कंडीशन में हमें बहुत अधिक क्रॉप्स ऑफ फील्ड की ज़रूरत होती है हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए। तो उस कंडीशन में न्यूट्रिशन भी अगर सॉइल में अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अधिक होगी। सो इट इज़ बिकम नेसेसरी टू रिप्लेस द सॉइल न्यूट्रिशन आर्टिफिशियल बीइंग एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र। इस वजह से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करने के लिए आर्टिफिशियल रूप से, क्योंकि नेचुरल को तो लॉन्ग टाइम लग जाएगा, तो आर्टिफिशियल एडिंग की जाती है इसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र। दीज कंटेन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस विच प्लांट रिक्वायर टू ग्रो वेल। इस तरह के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो उसके द्वारा मिल जाते हैं। ए नेचुरल वे टू रिप्लेस द सॉइल विथ नाइट्रोजन इज थ्रू द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट। इसी का एक एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, किसका, राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट। आपने देखा होगा जो लेग्यूम प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर आप ये देख सकते हो उड़द है, पी है ना, ग्राउंड नट्स, इन ये जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं और इनके अंदर जो है नूडल्स पाए जाते हैं, इनकी रूट के अंदर नूडल्स प्रेजेंट होती है जिनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रूट ऑफ लेग्यूमिनस रूट plant such as a pea contain rhizobium bacteria. Rhizobium convert atmospheric nitrogen into usable form of the plant, and pea plant provides shelter and food of the टू द राइजोबियम फॉर इट ग्रोथ। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को यूज़ लायक बना देता है, किसके लिए, प्लांट के लिए। और जबकि पी प्लांट जो होते हैं वो शेल्टर और फूड दोनों को प्रोवाइड करता है राइजोबियम को, ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट फार्मर ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट अल्टरनेटली विथ अदर क्रॉप्स। इसी वजह से आपने देखा होगा फार्मर जो होते हैं एवरी ईयर जो होते हैं, मतलब हर मंथ के अंदर जो सीजनल है उसमें जो क्रॉप्स जो होते हैं वो चेंज करके लगाते हैं। वन टाइम उन्होंने वीट लगाया, सेकंड टाइम वो उड़द या फिर ग्राउंड नट वगैरह को लगाना पसंद करते हैं, ताकि राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन का जो साइकिल है उसके अंदर प्रॉपर बन सके। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। थैंक यू।